बीती रात 7:50 पर देश को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है जब 400 घंटे से सुरंग में फंसे मजदूरों को खुला आसमान मिला। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। इस ऑपरेशन का हर दिन नई उम्मीद लेकर आता और हर रात नई बाधाएं देकर जाती थी। आइए देखते हैं 17 दिनों का ये संघर्ष जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली। 12 नवंबर 2023 जब देश दिवाली के जश्न के लिए तैयार हो रहा था, ठीक उसी दिन सुबह 5:30 बजे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन होता है और 41 मजदूर अंदर फंस जाते हैं। सुरंग का निर्माण करा रही NHIDCL कंपनी इस खबर को आगे पहुंचाती है। सुरंग धंसने की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचते ही PM के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते हैं। सभी संबंधित मंत्रालय और संगठन जैसे कि थल सेना, वायुसेना, BRO, NDRF, NDMA, उत्तराखंड सरकार एक साथ आते हैं और शुरू होता है देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 13 नवंबर रेस्क्यू का दूसरा दिन। सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की जानकारी मिलती है। उस समय तक मजदूरों की आवाज सुनने के लिए सिर्फ एक 4 इंच का पाइप था। चुनौती थी सुरंग में ऑक्सीजन बनाए रखने की। 4 इंच के पाइप से प्रेशर के माध्यम से चने, ड्राई फ्रूट्स और जरूरी दवाइयां भेजी गईं। 14 नवंबर रेस्क्यू का तीसरा दिन। इसी दिन सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सबसे पहले देसी ऑगर मशीन मंगवाई गई, लेकिन ये क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे हटाना पड़ा। 15 नवंबर रेस्क्यू का चौथा दिन। ड्रिल कर रही मशीन में खराबी आई तो वायुसेना की मदद लेनी पड़ी और वायुसेना का हर्क्यूलिस विमान दिल्ली से एक भारी भरकम ऑगर मशीन लेकर उत्तरकाशी पहुंचा। इसके साथ ही थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई। 16 नवंबर रेस्क्यू का 5वां दिन। बचाव कार्य जारी था। इस दिन केंद्रीय मंत्री VK सिंह बचाव स्थल पहुंचे। अंदर मजदूरों का हौसला बनाए रखने के लिए पाइप के माध्यम से उनके घर वालों से बातचीत करवाई जा रही थी। 17 नवंबर रेस्क्यू का 6वां दिन। नई ड्रिलिंग मशीन काम पर लगी थी। यह मशीन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिलिंग कर रही थी और इस दिन तक 21 मीटर तक अंदर ड्रिल हो चुका था, लेकिन जो मलबे की दूरी थी 70 मीटर। इस दौरान बाहर मजदूरों के परिजन लगातार टकटकी लगाए बैठे रहे। श्रमिकों की कुशलता के लिए अब पूजा पाठ का भी सहारा लिया गया। बुधवार को बाबा बौखनाग देवता के पशवा ने टनल के बाहर पूजा अर्चना की। 18 नवंबर रेस्क्यू का 7वां दिन। उम्मीदों को बड़ा झटका तब लगा जब 22 मीटर ड्रिलिंग कर 900 मिलीमीटर पाइप डालने के बाद मशीन अटक गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसके चलने से होने वाले वाइब्रेशन से खतरा पैदा हो रहा था। इसके आगे कई बार लोहे के टुकड़े और बोल्डर बाधा बने। अब फिर से कंपनी स्थानीय देवता बाबा बौखनाग के चरणों में गई और टनल के बाहर एक मंदिर स्थापित किया गया। 18 नवंबर को एक साथ 6 प्लान पर काम शुरू करने की योजना बनाई गई। इसमें सुरंग के ऊपरी छोर से वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा अन्य प्लान भी थे, लेकिन फोकस पुराने प्लान पर ही रखा गया, जिसमें 22 मीटर पर अटके 900 मिलीमीटर के पाइप के अंदर ही 800 मिलीमीटर के पाइप डालने का प्लान तैयार किया गया। लेकिन मशीन के आगे बार बार सरियों व लोहे के पाइप आने से कई बार काम बाधित हुआ। लेकिन 20 नवंबर इस मिशन का एक बड़ा दिन था जब 6 इंच के पाइप को भीतर तक पहुंचाने में कामयाबी मिली तो राहत मिलनी शुरू हो गई। मजदूरों को खिचड़ी, केले, संतरे, दाल चावल, रोटी के अलावा ब्रश, टूथपेस्ट, दवाइयां, जरूरी कपड़े आदि भेजे गए। 21 नवंबर को फंसे श्रमिकों की पहली तस्वीर तब सामने आई जब इसी 6 इंच के पाइप के जरिए छोटा कैमरा अंदर भेजा गया। अंदर फंसे मजदूरों तक ऑडियो कम्युनिकेशन स्थापित हुआ तो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके साथ ही सुरंग पर वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए गुजरात और उड़ीसा से 2 मशीनों को मंगवाया गया। 22 नवंबर ऑगर मशीन ने फिर से काम करना शुरू किया। इसके साथ ही रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाला इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस संगठन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिस्क ने। अब 11 दिन हो चुके थे और खबर आती है कि पाइप 45 मीटर तक पहुंच गया है, लेकिन ऑगर मशीन के रास्ते में लोहे के टुकड़े हैं जिन्हें काटने में काफी समय लगा। इसके लिए 2 मजदूरों प्रवीण और बलविंदर को संकरे पाइप में घुटनों के बल अंदर भेजा गया, जिन्होंने इस समस्या को दूर किया। 24 नवंबर की सुबह टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए हैवी मशीन भी पहुंच गई थी।
और ऑगम मशीन भी काम पर लगी हुई थी। लेकिन फिर आता है 25 नवंबर का दिन, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नया मोड़ लाता है। मात्र 18 मीटर ड्रिलिंग बची थी और इस बार ऑगम मशीन का रास्ता ऐसा रुकता है कि पूरी मशीन ही ध्वस्त हो जाती है और अंदर फंस जाती है। अब तय किया जाता है कि पारंपरिक तरीके से खुदाई की जाएगी, लेकिन चुनौती थी ऑगम मशीन को काटकर बाहर निकालने की, जिसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई। विशेषज्ञों की सलाह पर झांसी से रैट माइनर्स की मदद लेने का फैसला हुआ, जिन्हें सुरंग के भीतर मैनुअल खुदाई की महारत है। मजदूरों और खुली हवा के बीच में बस 18 मीटर की दूरी बची हुई थी। झांसी के जाबाज रैट माइनर्स प्रसादी लाल, राकेश और भूपेंद्र राजपूत ने विरासत में मिली रैट माइनिंग का ऐसा जौहर दिखाया कि मात्र 28 घंटों में हाथ से ही 18 मीटर तक सुरंग खोद डाली। जैसे ही रैट माइनर्स सुरंग में फंसे लोगों के पास पहुंचे तो सब खुशी से झूम उठे और उन्हें गले लगा दिया। ये भावुक क्षण था। खुशखबरी मिल चुकी थी। पहाड़ जैसे संकट के सुखद समापन पर सुरंग के बाहर टकटकी लगाए परिजनों, बचाव कर्मियों ने, वो साथी मजदूरों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी जताई। पूरा देश इस खुशी में झूमने लगा और 17 दिनों से देश के सबसे बड़े मिशन पर पूरी नजर बनाए रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। वे लिखते हैं कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। जी हाँ, इस पूरे मिशन के कई हीरोज हैं और चर्चा सभी पर होगी। बस बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।